अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। इस वीक में दोस्तों स्टार्ट में मैंने आपके साथ सप्लाई और डिमांड जोन शेयर कर दी थी, बीटीसी की भी और इथेरियम की भी। बीटीसी की सप्लाई मैंने आपको कही थी कि तकरीबन 27,600-700 का एरिया है। इस वीक में हमारे पास पहली सप्लाई है। एग्जैक्टली मार्केट उसके आसपास गई और वहाँ से रिजेक्शन मिली है मार्केट में। अभी आपकी मार्केट डिमांड जोन पर ट्रेड हो रही है। डिमांड जोन जो आपको पीर वाले दिन मैंने बता दी थी कि यार 26,000 और 26,200 का एरिया, ये हमारे पास बड़ी सॉलिड डिमांड जोन है। आज दूसरा दिन है, अभी भी मार्केट उसी लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, अभी मार्केट में आप ऐसा समझें कि मेजर मोमेंटम क्यों नहीं बन रहा, इक्विटी लिक्विडिटी क्यों नहीं आ रही मार्केट में। ठीक है, पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे दोस्तों बहुत इट मीन्स के सॉलिड रीज़न है। ये टेक्निकल वाली बातें, चार्टिंग वाली बातें आप ऐसा समझें कि इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें। बिल्कुल एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यार यूएस डेट सीलिंग का हिंट भी मैंने आपको दिया था कि ये न्यूज़ आपकी बड़ी हीट अप होने वाली है मार्केट में। और अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे वो टाइम आ चुका है। इस न्यूज़ को पूरा क्रैक करेंगे, मार्केट में क्या होने वाला है, इट मीन्स कि हमारी क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगी। और इसका आप ऐसा समझेंगे बीटीसी का स्पेशली पूरा फेट जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। कि काफ़ी सारे एनालिस्ट इंक्लूडिंग मी, हम लोग यही कहते थे कि यार अगर गोल्ड के बाद कोई गोल्ड स्टैंडर्ड वाली चीज़ वर्चुअल एसेट्स में है तो आपका बीटीसी है। तो ये तो बातें तकरीबन आप ऐसा समझे पिछले 10-15 साल से चल रही हैं कि बीटीसी जो है वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा इट मीन्स के इन्वेस्टमेंट प्लान है अगर आपकी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। तो दोस्तों आप ऐसा समझें कि ये 10-12 साल से जितना भी हवा बना हुआ था मार्केट में, अभी उसका टाइम आ गया है क्लैरिटी पर। ठीक है, ये यूएस डेट सीलिंग वाली जो न्यूज़ है, इसको जब आगे जाकर मैं आपको क्रैक करता जाऊंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें अब आप ऐसा समझें कि ये एक ऐसा मोमेंट आ चुका है मार्केट में, इस टाइप की न्यूज़ है। अगर इस न्यूज़ को आप सही से इट मीन्स कि क्रैक करते हैं तो आपको स्पेशली क्रिप्टो मार्केट का पूरा फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अनसर्टेनिटी में गोल्ड इज़ ऑलवेज द बेस्ट। लेकिन अगर गोल्ड को कोई वर्चुअल एसेट में इट मीन्स के बीटीसी अगर रिप्लेस करता है तो फिर आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यूएस डेट सीलिंग को इन डेप्थ इसको एनालाइज करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे और रूटीन में हमारे साथ जो चलता रहता है, ऑर्डर बुक और उसके बाद चार्टिंग, ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि समझ लें इसको। आगे 1-2 महीने आपकी इसी यूएस डेट सेलिंग वाली न्यूज़ ने ही मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ को क्रैक करते हैं। अगर डेट सीलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा समझें कि जिस वेबसाइट से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आउट कर सकती है और इसका नाम है यूएस डेट क्लॉक ORG। ठीक है, इसको आप खुद भी जाकर विजिट कर सकते हैं, सामने नाम लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। अब देखें, अगर डेट सीलिंग में हम यूएस का नेशनल डेट देखते हैं तो वो तकरीबन 31 ट्रिलियन तक आ चुका है। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसी भी कंट्री का आप जीडीपी देखते हैं। ठीक है, इसमें लाइव डेटा होता है, आप खुद भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ लाइव चल रहा है, कहाँ पर घट रहा है कहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर यूएस की जीडीपी को देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझेंगे $26.5 ट्रिलियन के आसपास है। बहुत बड़ा जीडीपी है यूएस का। फाइनेंशियल मार्केट्स को वैसे ही अमेरिका आपका डोमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि इनका जीडीपी बहुत बड़ा है, इनके पास दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है। आप खुद सोचेंगे ग्लोबल लेवल पर इनका बिजनेस चल रहा होता है। और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आप ऐसा समझें कि 70% अगर पूरी दुनिया में कोई चीज़ ट्रेड होती है तो वो सबसे ज़्यादा आपकी यूएस की मार्केट्स जो हैं वही ट्रेड होती हैं। इसीलिए जब भी यूएस की इकोनॉमिक कैलेंडर पर आपकी कोई न्यूज़ आती है तो आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को डोमिनेट कर जाती है। अभी के लिए दोस्तों यूएस डेट में हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज 26.5 ट्रिलियन का इनका जीडीपी है। ठीक है, लेकिन इनके पास जो जर्नल बैंक जो होता है उसमें जो पैसे रह गए हैं, आप ऐसा समझेंगे गवर्नमेंट लेवल पर, वो हैं सिर्फ $200 बिलियन के आसपास अभी के लिए रह चुके हैं। इसीलिए लिक्विडिटी क्रंच और यूएस डेट सीलिंग की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी बार पहले भी हो चुकी हैं, उसको भी हम देख लेंगे आगे जाकर। लेकिन ज़्यादातर होता ये ऐसा है कि हाउस जो है
जो इनका सेनेट है अमेरिका का, उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आपस में बैठकर इस चीज़ को हल कर देते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए जो इनकी हालत बन चुकी है, उसमें बाइडन को अभी के लिए वो जो है ना बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अभी के लिए ये समझ रहे हैं कि भाई ये डिफ़ॉल्ट भी कुछ परसेंटेज अपनी जीडीपी का कर सकते हैं, या अपने जो इनका नेशनल डेट चल रहा है उसका कुछ परसेंट, मे बी 30 या 40% या इवन 25% भी अगर ये लोग अपने टोटल डेट का डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उसमें आप ऐसा समझेंगे बहुत बुरा हो जाएगा मार्केट्स के साथ, आपकी स्पेशली इक्विटी मार्केट्स के साथ। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनके पास तकरीबन $200 बिलियन के आसपास अभी सिस्टम में है, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच कैसे बनेगा, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। आप ऐसा समझें कि आपके पास तकरीबन 20 लाख हैं, ठीक है, जेब में, और आपके ये पूरे घर में आपने सब कुछ लगा दिए, और अभी आपके पास जो अमाउंट रह गई है घर को चलाने के लिए वो सिर्फ है जेब में 2000। तो अब आप खुद सोचें कि कितना मुश्किल हो जाएगा इसको सब चीज़ों को मैनेज करना। इसमें बिजली का बिल भी आ जाता है, आपके खाने पीने, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, होम अप्लाइंसेस, गैस का बिल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पूरे घर को मैनेज करने के लिए। अगर आपने सारे पैसे उधर ही लगा दिए तो 2000 में आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम में फिर होता क्या है दोस्तों, कि आपकी डेट सीलिंग या तो बढ़ाई जाती है कि अगर 31 ट्रिलियन के आसपास है तो उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाए, या तो इसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कर देते हैं। और टाइटनिंग की तो अभी हम लोग बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा अभी के लिए मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये डेट सीलिंग में जो सबसे मेजर न्यूज़ है वो आपकी ये है कि इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी सारे एनालिस्ट, आपने ये बात बहुत से लोगों से सुनी होगी कि यार अगर हमारे पास फिज़िकल मार्केट में गोल्ड जो है वो हमारे पास हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे ज़बरदस्त टाइप का एसिड क्लास में, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन अगर हम वर्चुअल मार्केट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार, इंक्लूडिंग मैं भी काफ़ी बार ये आपको कह चुका हूँ कि यार वर्चुअल मार्केट में अगर कोई सबसे सॉलिड चीज़ है तो वो आपकी बीटीसी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बीटीसी और इथेरियम के ही लेवल बताता हूँ। लॉन्ग टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वीकली बेसिस पर मैं आपको मार्केट एनालाइज करके बता देता हूँ, और उसमें आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प आउट हो जाती है। अभी के लिए दोस्तों, मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट का फेट जो है ना वो अभी डिसाइड होगा। लेट सपोज अभी सिनेरियो दो बनेंगे। अगर यूएस अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट शो करता है तो उस सिनेरियो में आपकी मार्केट्स में पैनिक की सिचुएशन बनेगी, और बहुत सारी मार्केट में ऐसी न्यूज़ होती हैं कि जो बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर जब वो चीज़ होती है तो तभी आपको मार्केट में पता चलता है कि अभी पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस का रिएक्शन क्या होगा, मुल्कों का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। जब पैनिक सिचुएशन बनेगी आपकी, या जिस दिन बाइडन ये कहेंगे भाई कि हम लोग इतने परसेंट पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या हम लोग ईजिंग कर रहे हैं, अगर इट मीन्स के अपना डेट सीलिंग बढ़ा देते हैं, तो उस सिनेरियो उसका चांस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तकरीबन काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं आपस में बैठ के रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ये चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि भाई कुछ परसेंटेज इनको डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह अगर ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहे तो चीज़ें और इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। वैसे भी अगर आप मार्केट में भी देखते हैं, जो चाइनीज़ का जो अभी के लिए एक फैक्टर चल रहा है एशिया का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यूएस का डॉलर, उसकी इकॉनमी और उसकी डोमिनेंस को बिल्कुल क्लियर चैलेंज आ जाएगा, सीधा सीधा थ्रेट आ जाएगा। उनकी मार्केट्स, उनका एक हेज मनी होती है ना हर मुल्क की, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो हेज मनी है, जो पूरी दुनिया पर उनका कंट्रोल है, उस पर वो कंप्रोमाइज़ कर पाएँ। तो इसको लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन तो लेकर आएंगे। पर इन केस के अगर डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होता है तो उस टाइम में हमें उसी मौके पर पता चलेगा। इसकी आप पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते कि भाई अगर इस तरह हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट अगर डिक्लेयर होता है तो मार्केट आपकी चली जाएगी, बीटीसी 1 लाख तक चला जाएगा। बिल्कुल सब बकवास है, बेकार है ये सब, ठीक है। ये बिल्कुल आपको टाइमली पता चलेगा। लेट सपोज अगर डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी परसेंटेज पर, उस टाइम फिर पब्लिक आपकी डिसाइड करती है कि वो क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली बीटीसी को सेफ हेवन या सेफ एसेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। गोल्ड की प्राइस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी टाइम से ही ऊपर जा रही है। तकरीबन आप अगर 2000 से ही ले लें, सन 2000 से अभी तक आप उसके चार्ट में डिक्लाइन नहीं देखेंगे, सिर्फ इनक्लाइन है, ठीक है। लेकिन बीटीसी के चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इनक्लाइन ही आता है, पर जब डिक्लाइन आता है तो बड़ा मैसिव आता है। आप उसमें समझे कि 80-85% तक भी डिक्लाइन जो है वो आपकी बीटीसी में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको गोल्ड के चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो
कभी भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपके 30 या 40% से ज़्यादा कभी गोल्ड के प्राइस में ऑन ईयरली बेसिस या इवन डेकेड का भी आप ले लेंगे 10 साल में भी कभी इतना बड़ा डिक्लाइन कभी नोटिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ में हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर हम लोग पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस का रिएक्शन देखेंगे। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का रिएक्शन आता है, वो क्रिप्टो मार्केट में पैसा डलता है बीटीसी की तरफ स्पेशली, तो फिर आप समझेंगे क्रिप्टो मार्केट का और बीटीसी का, स्पेशली इथेरियम और बीटीसी का, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक फिर भी यहाँ पर नहीं जाती वर्चुअल एसेट्स की तरफ, वो फिजिकली को अपने पास रखती हैं, मज़ीद गोल्ड बाय किया जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट में कहा था कि बहुत हैवीली गोल्ड बाय किया जा रहा है ग्लोबली। अभी भी सबसे टॉप पर आपका चाइना है, जो इट मीन्स के मंथली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हैवी उनकी प्रोडक्शन भी हो रही है और पूरी दुनिया से भी ख़रीद रहे हैं टनों के हिसाब से, ठीक है। तो अभी पब्लिक का देखेंगे हम लोग कि क्या रिएक्शन आता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा था कि यूएस डेट सीलिंग में हमारे पास क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर जो है, आप ऐसा समझेंगे 2-3 महीनों में काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। अगर पैनिक बनती है तो फिर, अगर नहीं बनती, किसी सोल्यूशन के साथ ये लोग आ जाते हैं, तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट अपनी नॉर्मलाइज ही चलती रहेंगी और इसी टाइप की मार्केट में मोमेंटम बनती रहेंगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं ताकि आने वाले 1-2 महीनों में जब हमारे को ये मार्केट आपकी ये न्यूज़ डोमिनेट करेगी तो आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप ख़ुद भी देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात पता भी चल जाएगी। इसके अलावा कुछ बयान आए हैं, जेनेट येलन, ये इनकी आप ऐसा समझेंगे बेन बर्नानकी के बाद फेड चेयर थी, उन्होंने भी बड़ी आप ऐसा समझेंगे मार्केट में कुछ ऐसी बातें की हैं जिनकी वजह से अभी मार्केट में फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसका नाम ही काफ़ी है, इट मीन्स के लिखा हुआ है द राइज ऑफ द अमेरिकन डेट सीलिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सन 2000 तक हमारे पास जो तकरीबन डेट था वो आप ऐसा समझेंगे 4-5 ट्रिलियन के आसपास था, ठीक है। उसके बाद आप ख़ुद भी अगर सन 2000 से पहले पैदा हुए तो आपको पता होगा कि सन 2005 के बाद मार्केट में एक टेक बूम आया था, ठीक है। उसमें आपका एनवीडिया था, एप्पल था, इंटेल, क्वालकॉम, बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेक से रिलेटेड थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अभी उनकी मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये वैसे नहीं बन जाती, आपको सिस्टम में पैसा डालना पड़ता है, बड़ी चीज़ें बनाने के लिए बड़ा पैसा मार्केट में डलता है। तो उसका रिएक्शन फिर आपने देखा कि तकरीबन 10 ट्रिलियन, बिल्कुल 50% इंक्रीज़ आया 2010 तक, ये आपकी जो डेट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 2020 तक, जो कोरोना से पहले 20 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, 10 ट्रिलियन और मज़ीद इसमें ऐड हुआ है। और उसके बाद सिर्फ 2 सालों में, आप ऐसा समझेंगे 2 से 2.5 सालों में अभी हमारे पास 30 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो इट मीन्स कि इतनी तेज़ी से जब आप आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, जब आपका कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसका रिएक्शन फिर डायरेक्ट आम आवाम तक पहुंचे। इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स आप देखें अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा हाई है, अगर हाउसिंग प्राइस उनकी देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, रेंट भी बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स कि चीज़ें काबू से बाहर जा रही हैं। यही वजह है कि अभी के लिए हम लोग बिल्कुल लिक्विडिटी क्रंच पर पहुंच चुके हैं। दूसरी न्यूज़ दोस्तों हमारे पास है, फिच कंसीडर्स यूएस रेटिंग डाउनग्रेड एज डेट टॉक ड्रैग, ठीक है। अभी आप खुद सोचें, कल की न्यूज़ है, ये न्यूज़ आगे जाके बड़ी तेज़ी पकड़ने वाली है। और तकरीबन 2010 तक हमारे पास जो एक अमेरिका की या उनके जो इंडिसेस हैं, इक्विटी मार्केट्स की जो रेटिंग थी वो आपकी AAA थी, पर 2010 के बाद वो AA+ हो चुकी थी। तो अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, रेटिंग की बात कर रहे हैं कि ये जिस हिसाब से इट मीन्स के मार्केट में चल रहा है हिसाब किताब, तो यूएस की रेटिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जेनेट येलन का मैंने आपसे जिक्र किया था, उन्होंने कहा है कि द ट्रेजरी डिपार्टमेंट कुड इशू 700 बिलियन इन टी बिल्स विद इन वीक्स ऑफ डेट सेलिंग डील ड्रेनिंग लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट्स। अब देखें यहाँ पर जो बात हो रही है ये भी आपकी एग्जैक्टली कि सिस्टम में पैसे डालने की बात हो रही है, तकरीबन $700 बिलियन, ठीक है, ताकि अभी जो 200 हैं इनके पास, इसमें मज़ीद इतने पैसे आ जाएं। ऑफ कोर्स अभी ये चीज़ें आपकी मार्केट में जाएंगी, हाउस में जाएंगी, उसके बाद रिपब्लिकन्स और ये सब आपस में मिल बैठ के इसके ऊपर कोई ना कोई बात करेंगे। और जब जेनेट येलन की बात आती है तो ये कोई आम औरत नहीं है, ये फेड चेयर रह चुकी हैं, ठीक है। येलन नाउ सेज यूएस हाईली लाइकली टू रन आउट ऑफ कैश इन अर्ली जून।
अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई 20 लाख थे आपके पास, पूरे के पूरे आपसे लग चुके हैं, घर तो बन गया लेकिन उसको रन करने के लिए सिर्फ 2000 आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो ये हमारे को अभी बता रही हैं कि भाई जून की शुरुआत में ही इनके पास ये लिक्विडिटी क्रंच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हल जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है। और ये न्यूज़ जो है ये तकरीबन आप ऐसा समझेंगे मंडे की थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी अभी आपको तेज़ी नज़र आएगी डेट सीलिंग के हिसाब। और ये जो स्लाइड है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड में किस तरह की एक्सपेंशन आई है, ठीक है। अब आप इसमें खुद भी देख सकते हैं कि 200 साल का जो है इसमें एक्सपेंशन आपको बताई गई है। अभी आप देखें कि रिसेंटली भी मैंने आपसे कहा था ना कि तकरीबन 330 टन ये आपकी प्रोडक्शन जो है ये अभी के लिए हुई है आपकी चाइना में, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं कि सिर्फ मार्केट में अभी के लिए जिस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है कि यार ये सेफ एसेट है, या इट मीन्स कि सबसे बेहतरीन बुरे टाइम के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो आपका गोल्ड है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। आज थर्सडे का दिन है और हमारे पास जीडीपी का डेटा था। कल मार्केट्स काफ़ी हैविली नीचे आई थी, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट्स। लास्ट टाइम भी तकरीबन एक दो हफ्ते से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 4200 जो है ये मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और इससे बार बार मार्केट शॉर्ट होती रहती है। और कल भी आप यकीन माने ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया और तकरीबन 4120 30 4110 इसके आसपास हम लोग मार्केट में से निकले। तो आज मार्केट में जो जीडीपी का डेटा है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड आया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट में हल्का सा स्पाइक लगा है नीचे की तरफ, ना विक लगी है। उसके बाद मार्केट आपकी फिर से रिकवर हुई है और एसएनपी तकरीबन अभी के लिए 4150 या 52 के आसपास उसकी प्राइस रिपोर्ट हो रही है अभी के लिए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आया। जीडीपी प्राइस इंडेक्स ये भी हमारे पास बड़ा सॉलिड आया और नेचुरल गैस का जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। तकरीबन आप ऐसा समझें कि यूएस से सारा डेटा ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है आज के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास मार्केट में आज एक अर्निंग भी है कोस्टको की, ठीक है। अब कल मार्केट में एनवीडिया की भी अर्निंग्स थी पर उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर नहीं आया, क्योंकि कल हमारे पास जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी वो आपकी यूएस डेट सीलिंग को ही लेकर थी और जेनेट येलेन की भी इस टाइप के इट मीन्स के बयान आ चुके थे कि भाई हम लोग तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे जून तक बिल्कुल लिक्विडिटी क्रंच की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी बैठ के आप इसको डिसाइड करें। तो वो आप ऐसा समझें कि एनवीडिया की जो भी अर्निंग थी वो उसी में ही चली गई। अभी के लिए कॉस्टको ये आप खुद भी जानते होंगे, बिल्कुल ग्रोसरी टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा सुपर स्टोर टाइप का होता है इनका। और इसका जो मार्केट कैप है ये आपका 213 बिलियन डॉलर का है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है ये आपकी मार्केट में रिटेल प्राइस को जो है ना वो सही से दिखा देती है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। अभी अगर लेट सपोज कॉस्टको की अर्निंग्स अच्छी हमारे पास रिपोर्ट होती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। लिमिटेड टाइम के लिए होगा, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे कल के दिन तक ही होगा और वीकेंड में फिर इसका भी सारा असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेजर जो हमारी मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट को और क्रिप्टो मार्केट को जो न्यूज़ डोमिनेट करने वाली है वो आपकी यूएस की डेट सीलिंग वाली न्यूज़ ही रहेगी। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी के लिए करंट प्राइस हमारे पास बीटीसी की 26,400 के आसपास चल रही है और तकरीबन 25,800 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि बड़े हैवी ऑर्डर में इट मीन्स के लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं आपकी मार्केट में, वो बार आप ऐसा समझेंगे पूरी चली गई है, ठीक है। हिट हुआ है एग्जैक्टली आपका 25,800 का एरिया और करंट प्राइस अभी भी तकरीबन आपकी 26,400 के आसपास ही चल रही है। अभी के लिए कहाँ पर ऑर्डर रिपोर्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम जोन जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास डिमांड जोन है वो तकरीबन 25,000 और 25,000 के बीच में बड़े सॉलिड आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों एक नई चीज़ अभी मार्केट में आई है, मैंने आपसे कहा था कि 24,700 के ऊपर या 25,000 के ऊपर एग्जैक्टली राउंड टर्न में जब तक हमारी मार्केट्स हैं ये बुलिश हैं। लेकिन एक चीज़ जो आज रिपोर्ट हो रही है बिल्कुल फ्रेशली, ठीक है, इसमें मेरे पास सारे आप ऐसा समझें कि तकरीबन जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके सर्किट एडिड हैं, ठीक है। इसमें आज हमारे पास दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट और स्ट्रेंज रिपोर्ट हुई हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर में इजाफा हुआ है। अभी ये लॉन्ग के ऑर्डर की बात हो रही है, एक तो 24,000 के एरिया में और उसके बाद आप ऐसा समझें कि 24,700 से लेकर एग्जैक्टली 25,000 ये ऑर्डर बुक में हमारे पास बिल्कुल नहीं थे जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये एक अच्छी भी बात है कि लॉन्ग के ऑर्डर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर चार्टिंग की बात करें तो हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 26,350 की चल रही है
और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था 27,700 का एरिया कि यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी एक सप्लाई आ रही है। ये लास्ट वीक की भी सप्लाई यही थी, ठीक है। कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस हमारे पास रिपोर्ट नहीं हो रही, इसीलिए कि हमारे पास जो मेजर रीज़न है मार्केट में आपकी वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम जिस चीज़ का अभी वेट कर रहा है, अभी मार्केट में जिस चीज़ का वेट हो रहा है, वो आप ऐसा समझें कि इसी न्यूज़ के आने के बाद या जो भी ये लोग करेंगे, डेट सीलिंग करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं या मार्केट में सीलिंग बढ़ाते हैं अपनी पैसा डालकर, तो उसके बाद ही आप ऐसा समझें कि मेजर वॉल्यूम जो है वो आपकी मार्केट में हिट होगा। तो अभी के लिए तो जो लेवल मैंने आपको बताया था डिमांड जोन, उसको बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिल रही है। तकरीबन कल के दिन भी उसी प्राइस पर स्ट्रगल हुई है और आज भी अगर आपने 26,000 के आसपास बाय किया हुआ है तो 350 तो अभी भी लग रहा है। और मैक्सिमम मार्केट आप ऐसा समझें कि तकरीबन 27,200 से 250 के आसपास अगर आपको प्राइस मिले तो कोशिश कीजिएगा कि अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास मार्केट में अभी के लिए ये जो जोन बन चुका है तकरीबन 27,300, 250, 300, 400 का एरिया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। जब तक 27,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो काफ़ी मुश्किल है कि बीटीसी में कोई अच्छा मोमेंटम हम लोग ऊपर की तरफ देख सकें। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर 26,000 या 25,800 या 26,200 के आसपास आपने पोजीशनिंग की है तो 27,200, 300, 1,000, 1,200 पॉइंट लेके आपने निकल जाना है, ठीक है। और सप्लाई भी तकरीबन सिमिलर ही रहेगी हमारे पास। इथीरियम के चार्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं बीटीसी की स्ट्रेटजी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। काफ़ी सारे नए दोस्त हैं वो ज्वाइन करते हैं, ये पूछते हैं यार कि अभी स्ट्रेटजी क्या है, हम लोगों ने बाय कर लिया, अभी क्या करें। दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि मैक्सिमम इस चैनल पर आपको वीकली फोरकास्ट मिलती है। और काफ़ी सारे दोस्त ये भी बोलते हैं यार कि हमने कि किसी ने कहा है कि 29,000 पे बाई किया हुआ है, कोई कहता है कि 30,000 पे बाइंग लगी पड़ी है। तो भाई मैं आपसे यही कहता हूँ, उस जगह पर हमारी सप्लाई थी, उस जगह पर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग करवा रहा था मार्केट में कि भाई आप यहाँ पर शॉर्ट करें, आपको 25,000 या 26,000 तक मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। अब जब हमारी डिमांड जोन के आसपास मार्केट आई है तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार जब तक 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट में ज़बरदस्त बाय है। और आप खुद भी देख रहे हैं 2-4 दिन से मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रहा है लेवल को। अभी भी आप ऐसा समझें कि अगर इथीरियम की आते हैं वापस टॉपिक पर, इथीरियम में हमारे पास जो प्राइस चल रही है वो 1804 की चल रही है। और लेवल मैंने आपको इस वीक में बताया था, जो डिमांड जोन थी वो 1770 का लेवल बताया था, एग्जैक्टली वही लो लगा है मार्केट में, ठीक है। अभी के लिए आपकी मार्केट 1804 की चल रही है। ऊपर हम लोग, मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास 1860-70 की, वीक के स्टार्ट में आप पुरानी वीडियो जाकर देख भी सकते हैं, 1860 की मैंने आपसे कहा था। 60-70 का एरिया जो है ये पूरा आपकी मार्केट में इथीरियम में ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई है। एग्जैक्टली 2 दिन उसी लेवल पर मार्केट थी, वहाँ से क्रैश हुई है और अभी जो लेवल आपको बताए थे उसी लेवल से आपकी मार्केट उठ रही है, ठीक है। तो इस वीक में आप ऐसा समझें कि ज़बरदस्त मार्केट में फोरकास्ट हो रही है और अच्छे खासे पैसे ही बन रहे हैं। जब हमारी इक्विटी मार्केट्स की बात आती है तो कल आप ऐसा समझें कि बड़ा ज़बरदस्त पैसा बना था इक्विटी मार्केट में, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों यही है हमारे पास, एग्जैक्टली आपकी सप्लाई और डिमांड जोन सेम रहेंगे। नए दोस्तों से ये गुजारिश है, स्ट्रेटजी मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, कि भाई जब तक आप लेट सपोज अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं पहली सप्लाई पे 1860 पे आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी, बड़ी आसान स्ट्रेटजी। डेली क्लोजिंग आप देखें, इसको चार्ट को खोलें, कोई भी चार्ट, ट्रेडिंग व्यू पे, सी ट्रेडर हो गया आपका, MT4 हो गया, कोई भी आप खोलें, उसके वीकली उस पर आएँ, अपना पॉइंटर रखें। तो यहाँ पर नीचे आपको उसकी क्लोजिंग, इस जगह पर देखें, आपको नीचे की तरफ ये जगह देखें, ये जहाँ पर अभी मैं पॉइंटर स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये तो इसमें आप इसको, ये ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब होता है कि मार्केट ओपन कब हुई, हाई, उसके बाद लो, उसके बाद देखें सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्लोजिंग। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर 1860-70 का आपको लेवल दिया है, अगर 1870 के ऊपर डेली क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो आपने अपना 10-15 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाना है। अगर नहीं होती तो वेट करें, इंशाल्लाह मार्केट आपको डिमांड पर मिलेगी। तो दोस्तों सप्लाई और डिमांड जोन हमारे पास सिमिलर हैं, कोई चेंजेस नहीं आई। और अगर आपने ट्रेड लगाया हुआ है तो फिर वेट किया करें सप्लाई के आने तक, या तो हल्का फुल्का एसएल लेके। जो स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है और काफ़ी क्लियर भी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बीटीसी की भी सब कुछ समझ आ गया, डिमांड और सप्लाई जोन, इथीरियम के भी, और डेट सीलिंग के बारे में भी, जो अभी मार्केट को आगे जाकर आपकी डोमिनेट करने वाली है। पूरी स्टोरी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर हेल्प आउट आपकी हो चुकी है तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।